سلم على نواف محفوظ السلامة، يا رب يسر دربه وسهل مساعي. يسر قلبي على جسر اليمامة، يا هلا ذاك القصر واللي سكن فيه. سلم على نواف محفوظ السلامة، يا رب يسر دربه وسهل مساعي. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن لأذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. أيها الأحبة الكرام في كل مكان، رفع منذ قليل أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रेडियो कुवैत की नशरियात आपसे मुखातिब हैं। कुवैत में इस वक्त शाम के 7 और GMT के मुताबिक शाम के 4 बज चुके हैं। ये रेडियो कुवैत है। कुवैत और खलीज अरब के सामीन इस प्रोग्राम को मीडियम वेव 963 किलोहर्ट्ज़ पर सुन सकते हैं, जबकि कुवैत में हमारे सुनने वालों के लिए ये प्रोग्राम FM बैंड में 93.3 मेगाहर्ट्ज़ पर भी नश्र किया जा रहा है। जनूब मशरक़ी और जनूबी एशिया, बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान के सामीन इस प्रोग्राम को शॉर्टवेव 19 मीटर बैंड में 15,540 किलोहर्ट्ज़ पर सुन सकते हैं। हस्ब मामूल हमारी आज की नशिस्त का आगाज़ तिलावत कुरान करीम और उसके तर्जुमे से होता है। तर्जुमे के बाद एक हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सुनाई जाएगी। सरमी कमाल सूरह फतह की आयत नंबर 1 से 12 तक की तिलावत कुरान करीम सुनेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। इन्ना फतहना लक फतहन मुबीना। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमको फतह दी, फतह भी सरी व साफ। लियग़फ़िर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक व मा तअख़्ख़र व युतिम्म निअमतहु अलैक व यहदियक सिरातन मुस्तक़ीमा। ताकि अल्लाह तुम्हारे अगले और पिछले गुनाह बख्श दे और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दे और तुमको सीधे रास्ते चलाए। वयंसुरक अल्लाहु नस्रन अज़ीज़ा। और अल्लाह तुम्हारी जबरदस्त मदद करे। हुवल्लज़ी अंज़ल अस्सकीनत फी क़ुलूबिल मुअ्मिनीन लियज़दादू ईमानन मअ ईमानिहिम वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्द व काना अल्लाहु अलीमन हकीमा। वही तो है जिसने मोमिनों के दिलों पर तसल्ली नाजिल फरमाई ताकि उनके ईमान के साथ और ईमान बढ़े। और आसमानों और जमीन के लश्कर सब अल्लाह ही के हैं और अल्लाह जानने वाला और हिकमत वाला है। लियुदखिलल मुअ्मिनीन वल मुअ्मिनाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फीहा व युकफ्फिर अन्हुम सय्यिआतिहिम व कान ज़ालिका इंदल्लाहि फौज़न अज़ीमा। ये इसलिए कि वो मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को बहिश्तों में जिनके नीचे नहरें बह रही हैं दाखिल करे। वो उसमें हमेशा रहेंगे और उनसे उनके गुनाहों को दूर कर दे। और ये अल्लाह के नजदीक बड़ी कामयाबी है। वयुअज़्ज़िबल मुनाफ़िक़ीन वल मुनाफ़िक़ात वल मुश्रिकीन वल मुश्रिकाति ज़ान्नीन बिल्लाहि ज़न्नस्सऊ अलैहिम दाइरतुस्सऊ वग़ज़िब अल्लाहु अलैहिम वलअनहुम वअअद्द लहुम जहन्नम वसाअत मसीरा। और इसलिए कि मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों और मुशरिक मर्दों और मुशरिक औरतों को जो अल्लाह के हक में बुरे बुरे ख्याल रखते हैं अजाब दे, उन्हीं पर बुरे हादसे वाक़े हों। और अल्लाह उन पर गुस्से हुआ और उन पर लानत की और उनके लिए दोज़ख तैयार की और वो बुरी जगह है। वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्द व काना अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा।
और आसमानों और जमीन के लश्कर अल्लाह ही के हैं और अल्लाह गालिब और हिकमत वाला है। इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, और हमने ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको हक जाहिर करने वाला और खुशखबरी सुनाने वाला और खौफ दिलाने वाला बनाकर भेजा है। लितुअमिनू बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला, ताकि मुसलमानों तुम लोग अल्लाह पर और उसके पैगंबर पर ईमान लाओ और उसकी मदद करो और उसको बुजुर्ग समझो और सुबह शाम उसकी तस्बीह करते रहो। इन्नल्लज़ीन युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊना अल्लाह यदुल्लाहि फौqa अयदीहिम फमन नकथ फइन्नमा यनकुथु अला नफ्सिहि वमन औफा बिमा आहद अलैहि अल्लाह फसयु'तीहि अजरन अज़ीमा। जो लोग तुमसे बैत करते हैं वो अल्लाह से बैत करते हैं, अल्लाह का हाथ उनके हाथों पर है। फिर जो अहद को तोड़े तो अहद तोड़ने का नुकसान उसी को है, और जो उस बात को जिसका उसने अल्लाह से अहद किया है पूरा करे तो वो उसे अनकरीब अजर अजीम देगा। सयक़ूलु लकल मुख़ल्लफ़ून मिनल अअराब शग़लतना अम्वालुना व अहलुना फस्तग़फिर लना, यक़ूलून बिअल्सिनतिहिम मा लैस फ़ी क़ुलूबिहिम क़ुल फ़मन यमलिकु लकुम मिनल्लाहि शैअन इन अराद बिकुम दर्रन औ अराद बिकुम नफ़अन बल कान अल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीरा। जो गंवार पीछे रह गए वो तुमसे कहेंगे कि हमको हमारे माल और अहलो अयाल ने रोक रखा, आप हमारे लिए अल्लाह से बख्शिश मांगे। ये लोग अपनी जबान से वो बात कहते हैं जो उनके दिल में नहीं है। कह दो कि अगर अल्लाह तुम लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहे या तुम्हें फायदा पहुंचाने का इरादा फरमाए तो कौन है जो उसके सामने तुम्हारे लिए किसी बात का कुछ इख्तियार रखे? कोई नहीं, बल्कि जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे वाकिफ है। बल ज़नंतुम अल्लन यंक़लिब अर्रसूल वल मुअमिनून इला अहलीहिम अबदन व ज़ुय्यिन ज़ालिका फ़ी क़ुलूबिकुम वज़नंतुम ظن السوء वकुंतुम क़ौमन बूरा। बात यह है कि तुम लोग ये समझ बैठे थे कि पैगंबर और मोमिन अपने अहलो अयाल में कभी लौट कर आने ही के नहीं, और यही बात तुम्हारे दिलों को अच्छी मालूम हुई और इसी वजह से तुमने बुरे बुरे ख्याल किए और आखिरकार तुम हलाकत में पड़ गए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए अब हम सुनते हैं हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी मुख्तसर तशरीह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल किया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि इस किताब कुरान पाक की वजह से कितने ही लोगों को बुलंद मर्तबा करता हूँ और कितने ही लोगों को पस्त और दलील करता हूँ। इस हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात वाज़ेह होती है कि जो लोग इस पर ईमान लाते हैं और अमल करते हैं, हक़ तआला शान उनको दुनिया और आखिरत में रिफ़त और अज़मत और इज़्ज़त अता फरमाते हैं, और जो शख्स इस पर अमल नहीं करता हक़ तआला शान उसको जलील करते हैं। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक जगह इरशाद फरमाया, युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। हक़ तआला शान इसकी वजह से बहुत लोगों को हिदायत फरमाते हैं और बहुत सारे लोगों को गुमराह। दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया,
वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाअन व रहमतुल लिल मुमिनीन कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक को नाजिल किया है, ये शिफा भी है और रहमत भी है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इस उम्मत के बहुत से मुनाफिक कारी होंगे, इसलिए इस हदीस मुस्तफ़ा को सामने रखकर इस बात का एहतमाम करना चाहिए कि कुरान पाक पढ़ना भी है और उस पर अमल भी करना चाहिए। जो कुरान पाक पढ़ता हो और उसके मफ़हूम को समझने के बावजूद फिर भी उस पर अमल पैरा न होता हो तो उसके बारे में बहुत बड़ी वईद है। बहरहाल कुरान पाक अपने पढ़ने के एतबार से एक इबादत का दर्जा भी रखता है, इसलिए कुरान पाक के हर हर्फ पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस इरशाद की रोशनी से कि हर हर्फ पर 10 नेकियां मिलती हैं, इसलिए बाद उलमा ने कुरान पाक की तालीम को, कुरान के पढ़ने को भी इबादत करार दिया है और इबादत का सवाब अपनी जगह पर कायम रहता है। वमा अलैना इल्लल बलाग। सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लिम। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व बाद। मुहतरम सामाईन, कोरोना वायरस जो चीन से पैदा हुआ और आज पूरी दुनिया में एक खतरनाक वायरस की शक्ल इख्तियार कर चुका है। अब सवाल यह है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए क्या कुछ दुआएं हो सकती हैं? तो सबसे पहले अल्लाह से मदद तलब करें, उसकी जात पर मुकम्मल एतमाद रखें कि वो जो चाहता है वही होता है, वो जो नहीं चाहता वो नहीं हो सकता, और हम जब बीमार पड़ते हैं तो वही हमें शिफा देता है। व इदा मरिज़्तु फहुव यशफीन। इसलिए एक दुआ है, मुस्लिम अहमद की रिवायत है, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते हुए कहते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बरसि वल जुनूनी वल जुज़ामी व मिन सय्यिल अस्क़ाम। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे बरस, जुनून, जुज़ाम और तमाम बुरी बीमारियों से पनाह मांगता हूँ। एक दूसरी दुआ सही मुस्लिम की रवायत है, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में से एक दुआ थी, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वालि निअमतिका व तहव्वुलि आफियतिका व फुजाअति निक़मतिका व जमीइ सख़तिका। ऐ अल्लाह, मैं तेरी नेमत के ज़वाल से और आफियत और दी हुई सेहत के पलट जाने से और तेरे अचानक अजाब से और तेरे गज़ब वाले सब कामों से तेरी पनाह मांगता हूँ। और मुस्लिम अहमद की एक रिवायत है, हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जिस आदमी ने शाम में 3 मरतबा ये दुआ पढ़ी, दुआ क्या है, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जिसके नाम की बरकत से जमीन और आसमान की कोई चीज नुकसान नहीं पहुँचा सकती, और वही सुनने वाला और जानने वाला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सुबह तक वो किसी अचानक आफत का शिकार नहीं हो सकता। अगर उसने सुबह में 3 मरतबा पढ़ लिया तो शाम तक किसी अचानक आफत का शिकार नहीं हो सकता। तो हमें भी चाहिए कि बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम सुबह में 3 मरतबा पढ़ें और शाम में 3 मरतबा पढ़ें। हर तरह की आफत से बचे रहेंगे। अल्लाह ताला हम सबको हर तरह के वायरस से बचाए रखे। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। समीकन रेडियो कुवैत की उर्दू नशियात है। आज हफ्ता है 25 सितंबर और माह सफर की 18 तारीख। जी हाँ, आपकी मेज़बान निदाम मिर्ज़ा, साउंड इंजीनियर अनीस बकर और कोऑर्डिनेटर अबू बकर पायोली के साथ आज FM 93.3 और 963 AM पर अपना प्रोग्राम आपकी समातों की नजर करेंगे। जी हाँ, जैसा कि आप सबको पता है कि आज प्रोग्राम हर तान है दीपक ऑन एयर जाएगा, तो अब से कुछ ही देर बाद यानी खुलासे के फौरन बाद आप सुन सकेंगे प्रोग्राम हर तान है दीपक।
कुवैत के वक्त के मुताबिक ठीक 8 बजे आप सुनेंगे ताज़ा तरीन खबरों के बाद हरतान है दीपक का बकिया हिस्सा पेश किया जाएगा। जी हाँ सामीन, और फिर नशियात का अख्तिताम रात 9 बजे होगा। और प्रोग्राम पेश करने से पहले आपको ये बताते चलें कि रेडियो कुवैत उर्दू सर्विस आप सुनते हैं उर्दू जुबान में। तो आप लोगों को ये बताते चलें कि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का चैनल है FM 93.3 और 963 AM पर, ये सिर्फ और सिर्फ कुवैत से मुंसलिक है, यानी ये कुवैत का चैनल है। ये किसी भी मतलब चाहे वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, मतलब ये किसी एक मुल्क का चैनल नहीं है, ये कुवैत का चैनल है उर्दू जुबान में। तो जनाब उर्दू जुबान में इसलिए क्योंकि यहाँ से बहुत सारे उर्दू जुबान जो है बहुत सारे ममालिक में बोली जाती है, समझी जाती है, सुनी जाती है, और ये कॉमन लैंग्वेज है जिसको लोग आराम से सुन लेते हैं, समझ भी लेते हैं और उसमें अपने हम जुबान होने का फ़ायदा भी उठा लेते हैं। तो जनाब कुवैत ने, हुकूमत कुवैत ने एक मतलब चैनल, उर्दू चैनल शुरू किया FM 93.3 और 963 AM पर उर्दू जुबान में। तो जनाब याद रखिएगा कि ये रेडियो कुवैत उर्दू सर्विस है, यानी कि कुवैत की उर्दू सर्विस है, ये किसी मुल्क की नहीं, कुवैत की है। हाँ, अलबत्ता इस उर्दू सर्विस के अंदर बहुत सारे ममालिक समा जाते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, मलेशिया हो, इंडिया हो, और जो जो उर्दू समझते हैं लोग वो सब इस रेडियो कुवैत उर्दू सर्विस के अंदर आते हैं। तो जनाब एक छोटी सी एक मैंने सोचा आज रेडियो कुवैत उर्दू सर्विस के हवाले से ये ख्याल आप लोगों का क्लियर करती चलूं, क्योंकि अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि ये पाकिस्तान की सर्विस है, तो ये बांग्लादेश की सर्विस है, या किसकी है। तो जनाब ये कुवैत की सर्विस है और हम सब यहाँ पे कुवैत के लिए काम कर रहे हैं, हुकूमत कुवैत के लिए काम कर रहे हैं और उर्दू में काम कर रहे हैं। तो आप भी इस कारवा का हिस्सा बनिए, हमारे साथ खड़े हों और हमारे साथ इस उर्दू में जो ये ट्रांसमिशन ऑन एयर जाती है और इसका हिस्सा बनिए, ज्यादा से ज्यादा इसको फरोग दीजिए। और याद रखिएगा कि मैं हमेशा से कहती हूँ कि रेडियो कुवैत उर्दू सर्विस आप सामीन के बिना कुछ भी नहीं है, आप सामीन हमारी टीम का हिस्सा हैं। तो आज के प्रोग्राम को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपनी आरा से भी आगाह कीजिए और हमें लाइव कॉल्स भी कीजिएगा। और अब हम इब्तिदा करेंगे अपने प्रोग्राम का, क्योंकि खुलासे का वक्त इतना ही था, बाकी गुफ्तगू होगी प्रोग्राम हरतान है दीपक में। सुरों में कोई मधुर गीत छेड़िए, ठहरी हुई हवाओं में जादू बिखेरिए। टेलीपेट की उर्दू नशरियात से हम लाए हैं आपके लिए मौज़ूआती गुफ्तगू और गीतों पर मुश्तमिल प्रोग्राम हर तान है दीपक। 7 सुरों का सबको पता है, 8वां सुर है तू। 7 रंगों की सबको खबर है, 8वां रंग है तू। इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हमें लाइव कॉल कीजिए। हमारे नंबर्स हैं 22455421 और दूसरा नंबर है 22457588। गम पा सा आइए सुनते हैं प्रोग्राम हर तान है दीपक। सामीन प्रोग्राम हरतान है दीपक में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आपकी मेजबान निदा मिर्जा, साउंड इंजीनियर अनीस बकर और कोऑर्डिनेटर अबू बकर पायुली के साथ हाजिर खिदमत है। जी हाँ सामीन, आप हमारी ट्रांसमिशन सुन रहे हैं FM 93.3 और 963 AM पर। इसके अलावा हम अपनी सारी सोशल साइट्स पर इसको लाइव चला रहे हैं। तो जनाब सबसे पहले तो आपको ये बताते चलें कि प्रोग्राम हरतान है दीपक में आज का जो मौजू है वो है एक शहर
एक नगमा। जी हाँ, हमने सोचा कि हमें चूंकि बहुत सारे ममालिक से लोग देखते हैं, सुनते हैं और अपनी आरा से आगाह करते हैं, तो हमने सोचा अपने तमाम सुनने वाले सामीन को, चाहे वो किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखते हों, किसी भी शहर से ताल्लुक रखते हों, उनके लिए एक प्रोग्राम सजाया जाए। तो आज का ये जो प्रोग्राम सजाया गया है, एक शहर एक नगमा, ये सब हमने कोशिश की है ज्यादा से ज्यादा शहरों को इस प्रोग्राम में समेटने की और आपको उन शहरों से मुतालिक गीत सुनवाने की, और उम्मीद है कि आपको अच्छा भी लगेगा और पसंद आएगा प्रोग्राम। लेकिन आपको सिर्फ इतना करना है कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। मैंने जब ये लिंक फॉरवर्ड किया भी लाइव होने के बाद, तो बहुत सारे सामीन ने पहले ही, कहने से पहले ही शेयर कर दिया। यकीनन आप सब वाकई टीम का हिस्सा, आपने प्रूफ कर दिया, क्योंकि हमें तो नोटिफिकेशन आ जाता है किस किसने शेयर किया, किस किसने इसको फॉरवर्ड किया। तो जनाब बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जिन्होंने कहने से पहले इसको शेयर किया। तो शेयर कराने का मकसद ये है कि जितने ज्यादा शहरों और ममालिक के लोग इसको देखेंगे, उतने ज्यादा इसको एंजॉय करेंगे प्रोग्राम को, और इसमें अपना खोया हुआ मुल्क, अपना खोया हुआ शहर उसको ढूंढ पाएंगे। जी हाँ सामीन, हम सब परदेश में रहते हैं और जब अपना मुल्क छोड़कर आते हैं तो कहीं ना कहीं इंसान के अंदर उसका शहर, उसका मुल्क बसा रहता है, और वो जहां जहां दुनिया के किसी भी कोने में जाता है वो अपने उस शहर की यादें, हालांकि जमीन मैं समझती हूँ उसकी कोई हैसियत नहीं होती, सब जगह की जमीन एक सी है, चाहे वो कोई भी शहर हो, कोई सा भी मुल्क हो, लेकिन चूंकि उस शहर, उस गांव में लोग हमारे अपने बसते हैं, हमारे रिश्तेदार बसते हैं, उससे हमारी यादें जुड़ी हैं, बचपन की यादें हों, जवानी की यादें हों, तो वो सारी यादों को लिए इंसान अपने आप को रिप्रेजेंट करता है बैरून मुल्क। जी हाँ, जब आप परदेश में जाकर बैठते हैं तो आप जाहिर करते हैं कि आप किस मुल्क से हैं। आप लाहौर से हैं, दिल्ली से हैं, एमपी से हैं, यूपी से हैं, गुजरात से हैं, और ये सब आप रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि आपके अंदर वो शहर, वो गांव बसा होता है। तो जनाब आप सबको उन्हीं यादों में वापस ले जाने के लिए रेडियो कुवैत उर्दू सर्विस आज हाजिर है। आज हम कोशिश करेंगे अपनी गीतों से, अपनी बातों से और बहुत सारी चीजों से ऐसी हम करेंगे प्रोग्राम के अंदर जिससे आपको अपने शहर की यादें ताजा करवा दे। जी हाँ, आपको इतना करना है, फेसबुक पर इस वक्त जितने सामीन हमें देख रहे हैं, आप अपने नाम के साथ अपने शहर का नाम लिखिए और आपके शहर की क्या खास बात है उसको जरूर कमेंट में लिखिएगा। एक ही कमेंट कीजिएगा, 2-3 एक साथ, ताकि पता रहे कि किसने क्या कमेंट किया है। इस पे भी हम तबसरा करेंगे, आपके नाम के साथ आपके कमेंट भी हम ऑन एयर शामिल करेंगे। तो जनाब, एक शहर और एक नगमा, आपकी समातों की नजर है ये प्रोग्राम। सबसे पहले इस गीत के साथ बाकायदा प्रोग्राम का इब्तिदा करते हैं। बाकी गुफ्तगू, बाकी शहरों की गुफ्तगू और बाकी शहरों के गीत हम आपकी समातों की नजर आगे चल के करेंगे। अंबर हेठा धरती वसदी, इत्थे हर रुत हसदी हो, किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा।
परियां उड़ उड़ जाए। पनघट पर पनहारन जब गगरी भरने आए, मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजाए। न सुन लो कदम कदम पे है मिल जानी, कदम कदम पे है मिल जानी कोई प्रेम कहानी। ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। सट इश्क दी लगे ऐसा ही मेरे जुगनी, मेरे जुगनी कहती है ओ नाम साईं बैलेंदी है। सामीन, हमें फेसबुक पर बहुत सारे पैगामात इस वक्त मौसूल हो रहे हैं। मोहम्मद यूनुस साहब कह रहे हैं मैं कानपुर से हूँ। श्री बी शर्मा कह रहे हैं जमशेदपुर झारखंड इंडिया से। और एक शमसुल इस्लाम कह रहे हैं आई एम फ्रॉम बांग्लादेश, वेलकम जी। और हरीश जोशी कह रहे हैं कि हम हरिपुर से हैं, क्लेवर पीपल, क्या बात है, जबरदस्त जनाब। और एम शमुल इस्लाम कह रहे हैं बहुत प्यारा सॉन्ग है, बहुत बहुत शुक्रिया। एक साहब ने पूछा क्या ये प्रोग्राम रोज ऑन एयर होता है, तो जनाब आली आपको बताते चलेंगे ये प्रोग्राम रोज नहीं, ये प्रोग्राम हर हफ्ते आता है और हफ्ते के दिन ये जरूर लाइव होता है। देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा। इसमें मेहमानों को भगवान कहा जाता है, वो यही का हो जाता है जो कहीं से भी आता है। जी हाँ सामीन, लोगों ने इस वक्त हमें 23 यानी 23 लिस्टनर्स इस वक्त हमें सोशल साइट पे वॉच कर रहे हैं और हमें रेडियो पे भी तकरीबन 20 लोग इस वक्त सुन रहे हैं। और हमारे पास एक कॉलर है, कॉलर लेते हैं। और ये एक शादाब गैस साहब कहते हैं, शादाब फ्रॉम महाराष्ट्र इंडिया, क्या बात है, महाराष्ट्र से भी आ गए लोग और लोग हमें बहुत सारा ज्वाइन कर चुके हैं। आपको ये बताते चलें कि आज के प्रोग्राम का एक ट्विस्ट भी है, हमने पख्तून यानी पेशावर के हवाले से एक स्पेशल कुछ गीत सिलेक्ट किए हैं, एक साहब से गुफ्तगू करेंगे और लेकिन खबरों के बाद वो सिलसिला एक होगा और जितने भी हमारे पख्तून भाई बहन हैं उनकी समातों की नजर उनके लिए गीत करेंगे। एक साहब ने हमें पिछले प्रोग्राम में जिक्र किया था कि हमें कोई पेशावर कोई पख्तून गाना सुनाए, तो उनको भी हमने शामिल किया है। और अभी हम एक कॉलर लेंगे, कॉलर से गुफ्तगू करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। जी जनाब आली, कौन साहब बात कर रहे हैं? जी जोशी बोल रहा हूँ। जी जनाब जोशी साहब, सबसे पहले तो अपना शहर बताइए, किस शहर से हैं आप? शहर मेरा शहर पर आपने बोलने में थोड़ा गलत बोल दिया, आपने उसका नाम हरिपुर बोल दिया। हरिपुर नहीं, मेरा डिस्ट्रिक्ट है वो होशियारपुर है। क्या डिस्ट्रिक्ट है आपका? नहीं होशियारपुर, होशियारपुर। होशियारपुर, ओके, आप होशियार, तभी क्लेवर पीपल आपने लिखा। अच्छा ये बताइए, आप होशियार हैं? आप होशियार हैं? वो तो आप हम खुद थोड़ी बोल सकते, वो तो दूसरा बंदा बोले है ना, फिर होता है ना। हाँ नहीं, आप वैसे तो आप अच्छा ये बताएं होशियारपुर की क्या चीज मशहूर है?
सबसे मशहूर तो वो सारा ही है, वो पुराना शहर है वो इस हमारे पंजाब का। और तकरीबन एक चीज उधर मशहूर है, कोई भी देखो तकरीबन ये द्वापर एरिया में पड़ता है हमारा जो शाहपुर डिस्ट्रिक्ट है। तो उसमें तकरीबन अच्छा वातावरण एरिया अच्छा है, एक तरफ पहाड़ी है, एक तरफ मैदान है, सारा अच्छा है। तो आपको अपने शहर होशियारपुर की क्या चीज सबसे ज्यादा पसंद है? सबसे ज्यादा अच्छी तो मेरे को अपना डीएवी कॉलेज लगता है। उसकी यादें पसंद है। उसकी यादें अभी तक नहीं भूली जा रही। अच्छा, चलें ठीक है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया जशी साहब, आपने जिक्र किया अपने शहर का और शामिल हुए हमारे प्रोग्राम में। इसी तरीके से रहिएगा आखिर तक प्रोग्राम के साथ हमारे, और कोशिश कीजिए इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। हमने कोशिश की है कि आज के प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा शहरों को शामिल किया जाए। शेयर मैंने किया है, कमेंट भी 2 बार कर दिया है। चलिए जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे जी वेलकम जनाब। हमारे पास एक और कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जनाब, कौन सा बात कर रहे हैं? मेरा नाम जी सुजिंदर पाल सिंह। जी जनाब, किस शहर से हैं आप? हम चंडीगढ़ से जी। चंडीगढ़ से जनाब, चंडीगढ़ की क्या चीज मशहूर है? चंडीगढ़ पूरा मशहूर है जी। बाकी कुछ चीजें हैं जैसे रॉक गार्डन है, सुखना लेक है, रोज गार्डन है चंडीगढ़ का। चंडीगढ़ का रोज गार्डन काफी मशहूर है क्योंकि यहाँ एक ही पौधे में तकरीबन 70 से 80 कलर के फूल बनाए थे एक आदमी ने। क्या बात है, जबरदस्त। हाँ जी। और आप पहली बार कॉल कर रहे हैं रेडियो कोई पे? कैसे बनाया गया है? आप पहली बार कॉल कर रहे हैं रेडियो कोई पे? नहीं मैम, सेकंड टाइम है जो मेरा। अरे वाह जी, ये तो अच्छी बात है, सिलसिला शुरू हो गया आपको, यानी कि प्रोग्राम अच्छा लगा फिर? हाँ जी, हाँ जी। चले जी, बहुत पहली बार आया था जी आपने जब लास्ट वीक एक पंजाबी प्रोग्राम करवाया था जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उस दिन बात हुई थी आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। आज भी पंजाब के बहुत सारे शहरों को हम लोगों ने शामिल किया है प्रोग्राम में। एंड तक सुनिएगा और फिर अपने कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है? बहुत शुक्रिया जी जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। और सामीन, अब आपको ले चलते हैं सिंध की तरफ और सुनवाते हैं ये सिंधी गीत।
अदियो शाह लतीफ चाहे लालो लाल लतीफ चाहे सांगियड़ा मरोड़ा मिठड़ा मुंजाए मरोड़ा सांगियड़ा मुंजाए मरोड़ा मिठड़ा मुंजाए मरोड़ा सांगियड़ा मुंजाए कहते हैं कि ओ देश से आने वाले बता, क्या अब भी वहाँ के बागों में मस्ताना हवाएं आती हैं? क्या अब भी वहाँ के पर्वत पर घंघोर घटाएं छाती हैं? क्या अब भी वहाँ की बरखाएं वैसे ही दिलों को भाती हैं? जी हाँ, ये सब आपको बताना है। क्या अब भी वहाँ की जो है घंघोर घटाएं क्या वैसी दिलों को लुभाती हैं या नहीं लुभाती हैं? हमें कॉल कीजिए। लाइव कॉल करने के लिए हमारे नंबर हैं 22457588। हमारा दूसरा नंबर है 22455421। और अगर आपकी कॉल नहीं मिल रही, मसरूफ है हमारा लाइन, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 99958246 पर। जी हाँ, मैसेज कीजिए अपना नाम और नंबर, और उसके बाद फिर हम आपको स्टूडियो से कॉल मिलाएंगे। और आपको ये भी बताते चले सामीन, फेसबुक पे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट कीजिए और बताइए कि आप किस मुल्क से। हम आपके पैगामातों को भी शामिल कर रहे हैं प्रोग्राम में। एक साहब नसीर गुलजार साहब हैं, कह रहे हैं कि उन्होंने पूछा नशरियात डेली लाइव होती हैं? जी हाँ, रेडियो पे नशरियात डेली आती हैं। मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम्स हम लोग ऑन एयर करते हैं अपने, और इसमें आज का जो दिन है वो एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। इस तरह से डॉक्टर के और बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं हमारे। तो जनाब एक कॉलर लेते हैं, कॉलर से गुफ्तगू करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, कौन से शहर से हैं, क्या नाम है आपका? जलील से बोल रहे हैं, सगीर अहमद नाम है। अच्छा, वैसे किस शहर से ताल्लुक है आपका? पाकिस्तान गुजरात। पाकिस्तान गुजरात से जनाब, क्या बात है जनाब। याद आता है अपना शहर? जी बहुत याद आ रहा है। कैसा लगता है आपको? क्या चीज सबसे ज्यादा पसंद है अपने शहर की? हमारे शहर में तो मज़ार बहुत है। अच्छा, और क्या चीज पसंद है? और सभी चीजें सही है। अच्छा, चले, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपको कैसा लगा प्रोग्राम आज का? बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ के जी, और कुछ एक गाने की फरमाइश। गाने की फरमाइश आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, हम लोग आने वाले हफ्ते में जरूर चलाएंगे, ठीक है? जी शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका। और जी हाँ, अब अगले गीत की तरफ चलेंगे और सुनवाएंगे आपको अंबर सरिया वाला गीत। आइए सुनिए। गली में मारे फेरे पास आने को मेरे, गली में मारे फेरे पास आने को मेरे। कभी परखता नैन मेरे तो कभी परखता तोर, कभी परखता नैन मेरे तो कभी परखता तोर। अंबर सरिया मुन्ने आवे कचिया कलिया ना तोड़, अंबर सरिया मुन्ने आवे कचिया कलिया ना तोड़। तेरी माँ ने बोले है मुझे तीखे से बोल, तेरी माँ ने बोले है मुझे तीखे से बोल। अंबर सरिया अंबर सरिया गोरी गोरी मेरी कलाई, हो गोरी गोरी मेरी कलाई, चूड़ियां काली काली। मैं शर्माती रोज लगाती काजल सुरमा लाली, नहीं मैं सुरमा
सुरमा पाना धूप ना मैं चमकाना नैन नशीले हो दूर तो सुर में तीखी लोड अंबर सरिया मुन्ने आवे कचिया गलिया ना तोड़ तेरी माँ ने बोले हैं मुझे तीखे से बोल तेरी माँ ने बोले हैं मुझे तीखे से बोल अंबर सरिया वो देश से आने वाले पता क्या अब भी वतन में वैसे ही सरमस्त नजारे होते हैं? क्या अब भी सुहानी रातों को वो चांद सितारे होते हैं? हम खेल जो खेला करते थे क्या अब वो ही सारे होते हैं? वो देश से आने वाले पता। जी हाँ, अपने देश की बातें, अपने शहरों की बातें जो हमारे दिलों में मौजूद हैं, उनका जिक्र आज हम करेंगे और नगमे भी उसी हिसाब से हमारे चल रहे हैं आज। और हम लोगों ने सिंधी लोगों के लिए भी चलाया था अले मुंजा मार वोड़ा, और फिर उसके बाद हम लोगों ने अंबर सरिया का गीत चलाया है। और अब हम आपको कहाँ लेके जाएंगे, किस शहर की सैर कराएंगे, वो हम थोड़ी देर बाद बताएंगे। पहले एक कॉलर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम जनाब, कौन सा बात कर रहे हैं? मैं मुरली मनोहर मेहरानिया बात कर रहा था। जी मुरली मनोहर, आपने पहली बार कॉल किया लगता? जी, मैंने पहली बार कॉल किया। क्या बात है, क्यों इतने अरसे बाद क्यों पहली बार कॉल किया? जी, बहुत दिन से मेरे फ्रेंड लोग भी कॉल करते हैं, मैं भी सोचा आज मैं भी ट्राई करता हूं। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी है। आपकी फ्रेंड सुनते हैं रेडियो कोई तो सर्विस? हाँ जी, बहुत फ्रेंड लोग बहुत है, बस में ट्रेवलिंग कर रहे हैं, बहुत लोग सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सबको। वेरी गुड, चले, बहुत अच्छी बात है। आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा? बहुत मस्त लग रहा है, बहुत अच्छा गाना चला रहे हो। सिंगिंग, थोड़ा सिंगिंग में इंटरेस्ट रखते हैं हम भी। अरे वाह, अपने शहर का फिर कोई गीत सुना दीजिए। मैं राजस्थान से हूँ। कहाँ से? राजस्थान से। चले, राजस्थान का कोई गीत सुना दीजिए। अच्छा, राजस्थान का? हाँ, राजस्थान का कोई मशहूर गीत सुना दे। कावड़ा मंदिरों पर जा रे उमर पियो बसे परदेस सूरज बादल में छुप जा रे कावड़ा मंदिरों पर जा रे उमर पिया जी बसे परदेस सूरज बादल में छुप जा रे कावड़ा धीमो पड़ जा रे। वाह, क्या बात है। सारे राजस्थानियों को सलाम रेडियो कोई सर्विस की तरफ से। बहुत जबरदस्त, आपने तो ये अच्छा किया कि राजस्थान की कमी को पूरा कर दिया यहाँ पर। वेरी गुड, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वाकई राजस्थान का कोई गाना हमें नहीं मिला था। तो अच्छा है, आपने आके गा दिया, आपने राजस्थानियों की शिकायत को दूर कर दिया। अपने हस्बैंड के लिए बोलती है कि मतलब धूप, मेरे पिया है पति वो विदेश में, उनके लिए बोलती है कि धूप कम हो जा। क्या बात है, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऐसे ही कॉल करते रहिएगा हमें प्रोग्राम में अपने, ठीक है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसको शेयर कीजिएगा, लोगों को बताइएगा कि आज मैंने राजस्थानी गाना गाया था रेडियो पे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कॉल पे थे, हमारे साथ एक और कॉलर हैं, कॉलर से गुफ्तगू करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जनाब, कौन सा? अल्हम्दुलिल्लाह, अपना नाम बताइए। मेरा नाम यामीन है जी। यामीन साहब, जी यामीन साहब किस शहर से हैं? हेलो। जी हाँ, लगता है यामीन साहब की लाइन ड्रॉप हो चुकी है। अब हम करेंगे बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। माशूक तेरे अंदर तू बाहर खेला जा जवान कसे 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 बोला रही है बुद्धि के चक्कर में तू काईको पहला। वाह वतन वाह, भाई क्या शेर मारा है, वाह वाह।
जी हाँ सामीन, बम्बई से आया मेरा दोस्त को सलाम करो जनाब। क्या बात है बम्बई वालों, अपने दोस्तों को सलाम करो जल्दी जल्दी। और हमारे फेसबुक पर भी बहुत सारे कमेंट आ चुके हैं, हम उनको कमेंट्स को शेयर करेंगे आपके साथ। और हमें लिखते हैं मोहम्मद रफीक बट, लव रेडियो कोएत, आई एम लिसनिंग लास्ट 30 ईयर्स। समी फारूकी, क्या बात है जनाब। अशरफ शेख साहब कहते हैं मैं लाहौर से हूँ। जनाब अशरफ शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया। शायरा नवाज खान कह रही हैं कि माशाल्लाह बहुत खूब, बहुत शुक्रिया शायना नवाज खान। और मोहम्मद काशिफ साहब कहते हैं आई एम इंडिया, हाँ खुर्जा से हैं, आई होप मैंने सही नाम लिया हो। और आरिफ सईद साहब कहते हैं पूना महाराष्ट्र इंडिया से। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया। एक नेपाली भाई ने हमें मैसेज किया है, कहते हैं हाय दिस इज राम बहादुर फ्रॉम नेपाल, आई वुड लाइक टू से आर की टीम इज सो ग्रेट टीम, आप लोगों का कोई जवाब नहीं, वाओ एंड ग्रेट प्रोग्राम। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतनी हौसला अफजाई की, हमें अच्छा लगा। और वो कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं इसी तरीके से मैसेजेस कर रहे हैं, माशाल्लाह वेरी गुड। और शमशेर खान साहब यूपी से हैं जनाब, यूपी वाले, हाँ जी। और यूपी का भी गाना आएगा और उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। जी हाँ, ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम में शामिल हो, अपने कमेंट कीजिए और अपने शहर का नाम भी लिखिए, अपना तारुफ लिखिए, शहर की कोई अच्छी सी बात भी लिखे साथ साथ आप हमें। और हमारे पास एक कॉलर है, कॉलर से गुफ्तगू करेंगे। और कॉलर इस वक्त लगता है हमारी लाइन ड्रॉप हो चुकी है, तो जनाब चले आपको 2-3 शहरों की एक साथ सैर कराते हैं। पहले जाते हैं बम्बई, बम्बई से गए पूना, पूना से गए दिल्ली, दिल्ली से गए जाएंगे पटना। तुम तो मार हो गया क्या? मेरे को गाना नहीं आता। गाना तो गाना ही होगा। शहरों की तो वो हो रही है यहाँ पर गुफ्तगू, और हम लोग अपने पैगामात भी साथ साथ शामिल करेंगे। और सबीहा कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम, नाइस प्रोग्राम। सबीहा आपका भी आएगा, कह रही है मैं बंदर रोड से किमाड़ी। क्या बात है जनाब, ये तो कराची का जिक्र कर रही हैं आप, और आई एम फ्रॉम कराची कह रही हैं। क्या बात है, आपके कराची का भी सॉन्ग आएगा, आप बेफिक्र हैं, कराची का भी गीत हम सुनवाएंगे आपको। और आपसे बहुत सारी और भी गुफ्तगू होगी, हमें कॉल भी कीजिए और बताइए कराची की क्या चीज ज्यादा मशहूर है। तो जनाब बम्बई से गई पूना, पूना से गई दिल्ली, दिल्ली से गई पटना। तो अभी हम लोग ये इसी गीत को सुनवा रहे थे और इसी गीत के साथ कंटिन्यू करेंगे, फिर अगले गीत की तरफ चलेंगे और आपको सैर करवाएंगे। चलें ठीक है, हम अनीस बकर कह रहे हैं कि चंडीगढ़ की सैर करा देते हैं, तो अनीस बकर से मैं कहूंगी कि चंडीगढ़ की सैर करवा दे। दिला दे घर, दिला दे घर, बना दे घर, दिला दे घर। Oh my God, this is original. तूने प्यार
पुकारा चले आई आई, जोड़ी तेरी मेरी लगे बड़ी हाई फाई। से पुकारा चले आई आई, जोड़ी तेरी मेरी लगे बड़ी हाई फाई। तूने किया जो इशारा मैंने कर दिया सारा, मैं तारे ना तेरे नाम सुने आऊं। सारी की सारी तेरी विश करूं पूरी, सारी की सारी तेरी विश करूं पूरी, मैनू हाथ कर दे सोनिया। दिला दे घर, दिला दे घर, दिला तू घर चंडीगढ़ में, दिला तू घर चंडीगढ़ में, दिला तू घर चंडीगढ़ में, दिला तू घर चंडीगढ़ में। शराबी तेरे सूट पंजाबी पाके हाय नी दिल मांगती, छूटी कहेगी लगे हाथ दिला दो मुझे कसम लगे मेरे रब दी। ढूंढा तू सारे ठुमके पे तेरे, ढूंढा तू सारे ठुमके पे तेरे, खाली कर दूं दुआ। जी हाँ, वो कहती हैं कि ओ देश से आने वाले बता क्या अब भी शफक के सायों में दिन रात के दामन मिलते हैं, क्या अब भी चमन में वैसे ही खुश रंग शगुफे खिलते हैं, बरसाती हवा की लहरों से भीगे हुए पौधे हिलते हैं, ओ देश से आने वाले बता। बहुत ही खूबसूरत सी हम लोग इस वक्त आपको बीच बीच में शायरी भी सुना रहे हैं और हमारे सामीन हमें कॉल कर रहे हैं। सामीन, अभी जो हम थोड़ा सा एक छोटा सा वक्फा होगा, वक्फा क्या होगा आप खबरें जरूर सुनिएगा, हमारे साथ रहिएगा। और 22457588 और 22455421, जी हाँ, इस पर लाइव कॉल करने के लिए नंबर नोट कर लीजिए। और अगर आपकी कॉल नहीं मिल रही तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 99958246 पर। और फिर उसके बाद खबरनामे के बाद सिलसिला शुरू होगा दोबारा से कॉलर्स का, और हम लोग कॉलर्स भी लेंगे, आपसे गुफ्तगू भी करेंगे और बहुत सारे शहरों की सैर कराना भी बाकी है। जी हाँ सामीन, हमारे साथ रहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें इन्वॉल्व करें ताकि हर कोई अपने शहर का मजा ले सके और अपने शहर का गीत भी सुन सके। तो जनाब आइए अब आपको लिए चलते हैं चेन्नई। मसला हो सिंपल या फिर कॉम्प्लेक्स, कुछ भी हो पंगा ना हो डिप्रेस, खुद से ही है हम थोड़े इम्प्रेस, ये अपनी फितरत है हैप्पीनेस, प्रॉब्लम से पीछा छुड़ाने का यही तरीका है यार, यही है प्रोसेस। टिकट खरीद के बैठा सीख दे, निकल न जाए कहीं चेन्नई एक्सप्रेस। अरे टिकट खरीद के बैठा सीख दे, निकल न जाए कहीं चेन्नई एक्सप्रेस। जी हाँ सामीन, जल्दी जल्दी चेन्नई एक्सप्रेस में भेजिए, बैठिए और चेन्नई का मजा लीजिए। कहानी हुई है प्रोग्रेस, Get on the train, baby.
खटियों पे मन हंसा It's true. Sometimes अनजाने रब का selection और जिसके पास हो उसको क्या खाक हो उनकी एनर्जी का उल्टा रिएक्शन Get on the train, baby. इतनी समस्या इतना मस अलग ही जाएगा प्रॉब्लम से पीछा छुड़ाने का यही तरीका है यार यही है ताज़े टिकट खरीद के बैठ जा सीट पे निकल न जाए कहीं चेन्नई एक्सप्रेस खरीद के बैठ जा सीट पे निकल न जाए कहीं चेन्नई एक्सप्रेस चेन्नई रेडियो क्विक के नशियात आपसे मुखातिब हैं। कुवैत और खलीज अरब के सामीन इस प्रोग्राम को मीडियम वेव 963 किलोहर्ट्ज़ पर सुन सकते हैं, जबकि कुवैत में हमारे सुनने वालों के लिए ये प्रोग्राम FM बैंड में 93.3 मेगाहर्ट्ज़ पर भी नश्र किया जा रहा है। जनूब मशरक़ी और जनूबी एशिया, बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान के सामीन इस प्रोग्राम को शॉर्ट वेव 19 मीटर बैंड में 15,540 किलोहर्ट्ज़ पर सुन सकते हैं। मोहतरम सामीन, इंतजार कीजिए, चंद ही लम्हों बाद आप खबरें सुन सकेंगे। कुवैत में सुकरात के 8 बजे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं निदा मिर्जा और मेरे साथ साउंड इंजीनियर है अनीस बकर। सबसे पहले आज की खास खबरें। आला हज़रत अमीर के नुमाइंदे आला हज़रत वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 76वें इजलास में कुवैती वफ़द की क़यादत के बाद सरकारी वफ़द के हमरा न्यूयॉर्क से वतन अजीज पहुंच गए हैं। आला हज़रत अमीर के नुमाइंदे आला हज़रत वज़ीर आज़म ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 76वें इजलास में कुवैत की जानिब से तकरीर की। इज्जत मां वज़ीर ख़ारजा वज़ीर दौलत बराए उमूर काबीना ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 76वें इजलास के हाशिए पर मज़ीद मुलाकातें की हैं। फ़लस्तीनी सदर ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और अरब अमन तजवीज़ के मुताबिक बैनुल अक़वामी अमन कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद करने की अपील की है। लीबियाई सदारती कौंसिल के सदर ने हुकूमत और पार्लियामेंट से अपील की है कि वो आइंदा दिसंबर में इंतखाबी कार्रवाई को कामयाब बनाने के लिए इत्तेहाद का सबूत दें और तनाव से गुरेज करें। करन अफ्रीकी से मुतालिक अमरीकी नुमाइंदे सूडान में अबूरी कार्रवाई के तईं वाशिंगटन की हिमायत पर जोर देने के लिए आइंदा चंद दिनों में खर्तूम पहुंच रहे हैं। और अमरीकी सदर ने क्वाड के सरबराही इजलास के दौरान बहरा हिंद और बहरुल काहिल के खित्ते को आजाद और खुला बनाने के अज़्म का इजहार किया। और अब खबरें तफसील के साथ। आला हज़रत अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल जाबिर अल सबाह के नुमाइंदे आला हज़रत वज़ीर आज़म शेख सबा खालिद अल हमद अल सबा वफ़द के हमरा अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 76वें इजलास में कुवैती वफ़द की क़यादत के बाद कुवैत पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर आपके इस्तकबाल के लिए इज़्ज़त माब नायब वज़ीर आज़म वज़ीर दिफा शेख हमद जाबिर अली अल सबा, इज़्ज़त माब नायब वज़ीर आज़म वज़ीर अदल वज़ीर दौलत बराए फ़रोग़ शफ़ाफ़ियत अब्दुल्ला यूसुफ अल रूमी, आला हज़रत वज़ीर आज़म के दीवान के सदर अब्दुल अजीज दखील अल दखील, मुत्तअद्दिद आला ओहदेदार और आला हज़रत वज़ीर आज़म के दीवान के आला ओहदेदार मौजूद थे। क़ब्ल अज़ीं आला हज़रत अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल जाबिर अल सबाह के नुमाइंदे आला हज़रत वज़ीर आज़म शेख सबा खालिद अल हमद अल सबा सरकारी वफ़द के हमरा अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 76वें इजलास में कुवैती वफ़द की क़यादत के बाद न्यूयॉर्क से रवाना हुए थे।
JF कैंडी एयरपोर्ट पर आपको रुखसत करने के लिए अमेरिका में कुवैत के सफीर शेख सालिम अब्दुल्ला अल जाबिर अस्सबा, अक़वाम मुत्तहिदा में कुवैत के मुस्तकिल मंदूब सफीर मंसूर अयाद अल उतैबी, न्यूयॉर्क में कुवैत के कौंसल जनरल हमद अली अल हुज़ैम, सिफारत खाने के अराकीन और मुस्तकिल मिशन के अराकीन मौजूद थे। आला हज़रत अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल जाबिर अस्सबा के नुमाइंदे आला हज़रत वज़ीर आज़म शेख सबा खालिद अल हमद अस्सबाह ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 76वें इजलास में कुवैती वफ़द की क़यादत की और इस मौके पर कुवैत की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली को खिताब किया। आला हज़रत अमीर के नुमाइंदे आला हज़रत वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर के दौरान यमनी बहरान, शामी बहरान, लीबियाई बहरान, फ़लस्तीनी मसले, पायदार तरक्की और दीगर मसाइल पर रोशनी डाली और कुवैत के मौक़िफ़ का इज़हार किया। इज्जत माब वज़ीर ख़ारजा वज़ीर दौलत बराए उमूर काबीना शेख डॉक्टर अहमद नासिर मोहम्मद अस्सबाह ने कुवैती टेलीविजन को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में रवां बरस दिया गया कुवैत का खिताब मुख्तलिफ था। उन्होंने कहा कि रवां बरस दिया जाने वाला कुवैत के खिताब में कोरोना वबा, उसके माबाद असरात जैसे मौज़ूआत छाए रहे। इसी तरह इज्जत माब वज़ीर ख़ारजा वज़ीर दौलत बराए उमूर काबीना ने इशारा किया कि कुवैत के रवां बरस के खिताब में फ़लस्तीनी मसले की अहमियत और इस मसले के हर पर भी रोशनी डाली जाएगी। इज्जत माब वज़ीर ख़ारजा वज़ीर दौलत बराए उमूर काबीना शेख डॉक्टर अहमद नासिर मोहम्मद अस्सबाह ने खलीजी ताउन कौंसिल के रुकन ममालिक और रूस के दरमियान मुश्तरका वज़ारती इजलास में शिरकत की। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 76वें इजलास के हाशिए पर मुनक़्क़िदा इस इजलास में खलीज और रूस के दरमियान कायम ताल्लुक़ात, तमाम मैदानों में स्ट्रैटेजिक शराकत के लिए मुश्तरका ताउन और राब्ते के मौक़े पैदा करने पर तबादला ख्याल किया गया। इसी तरह शुरका ने इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी सतह की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से मुतालबा किया है कि वह अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और अरब अमन तजवीज़ के मुताबिक बैनुल अक़वामी 4 फ़रीक़ी कमेटी के सरपरस्ती में बैनुल अक़वामी अमन कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद करवाएं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 76वें इजलास से अपने वीडियो खिताब के दौरान सदर अब्बास ने इसराइली काबिज़ हुक्काम को 1967 से कब्जा की गई तमाम फ़लस्तीनी अराज़ी और मशरिक़ी कुदस शहर से इनख़ला के लिए 1 साल की मोहलत दी है। उन्होंने कहा कि वो इस दौरान सरहदों के तयन और तमाम हतमी मसाइल को बैनुल अक़वामी 4 रुकनी कमेटी की सरपरस्ती में बैनुल अक़वामी कानूनी करारदादों के मुताबिक खत्म करने के लिए तैयार हैं। लीबियाई सदारती कौंसिल के सदर मोहम्मद अल मनफी ने लीबियाई हुकूमत और पार्लियामेंट से अपील की है कि वह आइंदा दिसंबर में मुकर्ररा इंतखाबात को कामयाब बनाने की खातिर हम आहंगी पैदा करें और मौजूदा तनाव खत्म करें ताकि इंतखाबात के नतीजे में लीबिया में अमन इस्तेहकाम पैदा हो सके। दूसरी जानिब लीबिया के वज़ीर ख़ारजा नजला मनकूश ने ऐलान किया है कि तिराबलस में एक वज़ारती इजलास मुनक़्क़िद होगा जिसमें गैर मुल्की फोर्सेज और किराए के फौजियों को निकालने और उनके इनखला नीज़ फौजी इदारे को यकजा करने के औकातकार का तयन किया जाएगा। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सेलियन ने ऐलान किया है कि अमरीका के खुसूसी नुमाइंदे जेफरी फेलमिन आइंदा चंद रोज में सूडान का दौरा करेंगे। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर ने मजीद बताया कि फेलमिन इंक़िलाब की हालिया कोशिशों के बाद खर्तूम के लिए अमरीकी हिमायत का इजहार करेंगे। सियोल ने सुडानी वज़ीर आज़म अब्दुल हमदूक के साथ टेलीफोनिक राब्ते के दौरान कहा कि शहरियों को इख्तियार हवाले करने की कार्रवाई को तबाह करने की किसी भी फौजी इंक़िलाब की कोशिश का अंजाम संगीन होगा और वाशिंगटन और खर्तूम के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात पर उनके संगीन असरात मुरतब होंगे। उन्होंने कहा कि बतौर खास सूडान को दी जाने वाली अमरीकी इमदाद से मुतासिर होगी। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्हियान ने कहा है कि ईरान अनक़रीब 2015 में तय होने वाले जौहरी माहिदे पर अमल शुरू करने के सिलसिले में अपने मुज़ाकरात शुरू करेगा। अब्दुल्हियान ने वाशिंगटन से मुतालबा किया कि वो गुज़िश्ता जून से मुअत्तल बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए तेहरान पर आयद पाबंदियां खत्म करेगा। दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन के खारजा पॉलिसी के अहदेदार जोसेफ बोरेल ने उम्मीद जाहिर की है कि जौहरी माहिदे का मुस्तकबिल बेहतर होगा। यूरोपीय यूनियन ने एक दस्तावेज जारी किया है जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल को मशवरा दिया गया है कि वो अपने हालिया दौरानिये के दौरान अफगानिस्तान के लिए एक खुसूसी रिपोर्ट के तयन का फैसला करे, अफगान लड़कियों और खातीन के हुकूक समेत आम इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के बारे में मालूमात के हुसूल का एक मैकेनिज्म तय करे।
अमरीकी वजारत खजाना ने अमरीकी हुकूमत और बैनुल अक़वामी गैर सरकारी तंजीमों के लिए 2 लाइसेंस जारी किए हैं जिनकी रूस से अफगानिस्तान के लिए इजाफी इमदाद इरसाल की जा सकेगी। ताहम अमरीकी वजारत खजाना ने तहरीक तालिबान पर आयद पाबंदियां बरकरार रखी हैं। उधर अफगानिस्तान दारुल हुकूमत काबुल में सैकड़ों लोगों ने मुजाहरा किया और वाशिंगटन से मुतालबा किया है कि वो बैरूनी बैंकों में मुंजमद अफगान असासे बहाल करे। याद रहे कि इक़्तिदार पर तहरीक तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान के इन असासों को मुंजमद कर दिया गया है। अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के रहनुमाओं ने बहर हिंद और बहरुल काहिल के इलाके को आजाद और खुला रखने के अज़्म का इजहार किया है। इन ममालिक के रहनुमाओं ने ग्रुप क्वाड के पहले इजलास के मौके पर यह अज़्म जाहिर किया है। याद रहे कि क्वाड के ममालिक को चीनी असर रसूख और दबदबे में इजाफे से मुश्तरका खदशात लाहक हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन की व्हाइट हाउस में ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम स्कॉट मॉरिसन, जापानी वजीर आजम योशिहिदे सुगा और भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात के बाद एक मुश्तरका बयान में कहा गया है कि यह ग्रुप ऑकॉस मुआहदे की हिमायत करता है जिसमें जहाज रानी और हवाबाजी की आजादी, तनाज़ों को पुरअमन हल और मुल्कों की आज़ादी की सालमियत शामिल है। और अब आखिर में एक बार फिर खास खबरें। आला हज़रत अमीर के नुमाइंदे आला हज़रत वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 76वें इजलास में कुवैती वफ़द की क़यादत के बाद सरकारी वफ़द के हमरा न्यूयॉर्क से वतन अजीज पहुंच गए हैं। आला हज़रत अमीर के नुमाइंदे आला हज़रत वज़ीर आज़म ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 76वें इजलास में कुवैत की जानिब से तकरीर की। इज्जत मां वज़ीर ख़ारजा वज़ीर दौलत बराए उमूर काबीना ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 76वें इजलास के हाशिए पर मज़ीद मुलाकातें की हैं। फ़लस्तीनी सदर ने अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदादों और अरब अमन तजवीज़ के मुताबिक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद करने की अपील की है। लीबियाई सदारती कौंसिल के सदर ने हुकूमत और पार्लियामेंट से अपील की है कि वो आइंदा दिसंबर में इंतखाबी कार्रवाई को कामयाब बनाने के लिए इत्तेहाद का सबूत दें और तनाव से गुरेज करें। अफ्रीकी करन से मुतालिक अमरीकी नुमाइंदे सूडान में अबूरी कार्रवाई के तईन वाशिंगटन की हिमायत पर जोर देने के लिए आइंदा चंद दिनों में खर्तूम पहुंच रहे हैं। और अमरीकी सदर ने क्वाड के सरबराही इजलास के दौरान बहर हिंद और बहरुल काहिल के खित्ते को आजाद और खुला बनाने के आज़म का इजहार किया है। इसके साथ ही हमारे आज की खबरें खत्म हुई। इंशाल्लाह कल हम ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए रेडियो कुवैत की उर्दू नशरियात के शब अखबार को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। कुवैती दिनार की खरीदो फरोख्त। और अब कुवैती दिनार की आलमी मार्केट में कीमत अमरीकी डॉलर 3.32, सऊदी रियाल 12.47, यूएई दिरहम 12.2, इंडियन रुपया 245.32, पाकिस्तानी रुपया 562.02, बांग्लादेशी टका 283.25, अफगानिस्तान का वानी 252.31, नेपाली रुपया 351.91 और श्रीलंकन रुपया 663.81। सोने के भाव। आज सोने के भाव कुवैती दिनार में कुछ इस तरह से हैं। 24 कैरेट फी ग्राम 17.1, 22 कैरेट फी ग्राम 16.55, 21 कैरेट फी ग्राम 15.8, 18 कैरेट फी ग्राम 13.55 और 14 कैरेट फी ग्राम 9.86। मौसम का हवाल। आज कुवैत में कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेल्सियस और ज्यादा से ज्यादा 38 डिग्री सेल्सियस था। हवा में नमी का तनासुब 27% था, जबकि से कम कल कुवैत में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान है।
आज आप वैक्सीन लगवाएं, कल के लिए माशरे की हिफाजत करें। कोविड-19 वैक्सीन के लिए अपना नाम दर्ज करवाने में जल्दी करें, वजारत सेहत की वेबसाइट के जरिए। धीमे सुरों में कोई मधुर गीत छेड़िए, ठहरी हुई हवाओं में जादू बिखेरिए। नशियात से हम लाए हैं आपके लिए मौज़ूआती गुफ्तगू और गीतों पर मुश्तमिल प्रोग्राम हर तान है दीपक। 7 सुरों का सबको पता है, 8वां सुर है तू। 7 रंगों की सबको खबर है, 8वां रंग है तू। हो 8वां रंग है तू। इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हमें लाइव कॉल कीजिए। हमारे नंबर्स हैं 22455421 और दूसरा नंबर है 22457588। गम पा सा आइए सुनते हैं प्रोग्राम हर तान है दीपक। सामीन खुशामदीद प्रोग्राम हर तान है दीपक में, और खबरनामे के बाद से आपकी मेजबान निदाम मिर्जा, साउंड इंजीनियर अनीस बकर और कोऑर्डिनेटर अबू बकर पायोली के साथ हाजिर खिदमत है। जनाब, जैसा कि आपको पता है प्रोग्राम हर तान है दीपक में आज का मौजू है एक शहर एक नगमा। तो बहुत सारे शहरों का हम जिक्र कर चुके हैं, बहुत सारे लोग भी हमें फरमाइश कर रहे हैं। कोई कह रहा है हम गुजरावाला से हैं, कोई कह रहा है हम सियालकोट से हैं, हमारे भी गीतों को शामिल करें। जनाब हौसला रखिए, अभी तो प्रोग्राम बाकी है, अभी आप लोग और बहुत सारा प्रोग्राम सुनेंगे, बहुत सारे गीत सुनेंगे, बहुत सारे गुफ्तगू होगी। तो जनाब, जैसा कि आपको पता है कि हमने ये प्रोग्राम खासकर सामीन के लिए सजाया है, और आपको पता है कि जब हम परदेश में आते हैं तो अपने शहर, अपने गांव, उसकी जो यादें होती हैं वो हमारे अंदर होती है, यानी कि हमारा शहर, हमारा गांव हमारे अंदर बसता है, और जहां जहां हम जाते हैं हम अपनी पहचान लिए फिरते हैं, अपनी पहचान को जाहिर करते हैं, लोगों को बताते हैं कि हम इस मुल्क से हैं, तो जनाब इस शहर से हैं। तो जनाब हमें ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, इस प्रोग्राम को शेयर करें। और अगर आपका शहर का जिक्र नहीं हो रहा, आपके दोस्त के शहर का जिक्र हो रहा है, तो उनको फॉरवर्ड करें लिंक, उनसे कहें सुने इसको, ताकि उनको उनके शहर या गांव की याद आ सके। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जितने भी शहरों को हम लोग इसमें शामिल कर सकें। और जैसा कि आपको पता है कि ये रेडियो कुवैत की उर्दू नशरियात है जनाब, तो कुवैत ने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा जहां उर्दू बोली जाती है उन शहरों को कवर किया जाए, उनके गीत आप लोगों की समातों की नजर किए जाएं, और आपसे उन लोगों से भी गुफ्तगू की जाए जो कि हमारे इन मतलब मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक रखते हैं। तो जनाब हमारे पास एक कॉलर है, मुझे इशारा मिल चुका है इंजीनियर की तरफ से कि कॉलर लेना है। तो हाँ, हम अब हम जो सिलसिला, ये जो हमारा सेगमेंट हमने जिक्र किया था कि खबरनामे के बाद एक स्पेशल सेगमेंट है, तो जनाब पेशावर के हवाले से गुफ्तगू होगी। हमारे एक सामने थे, उन्होंने जिक्र किया था कि भाई हमें कोई पश्तो गाना सुनाएं और पेशावर के हवाले से। तो सबसे पहले तो हम पेशावर का जिक्र करवाएंगे, एक साहब हैं, उनसे हम कहेंगे कि वो ही तारुफ कराएं पेशावर का भी। सबसे तो पहले वो अपना तारुफ कराएं, वो एक जानी मानी शख्सियत है कुवैत की, और उनकी मादरी जुबान है ये। अब बाकी गुफ्तगू उन्हीं की जुबानी हम सुनेंगे, हम क्या कहेंगे, छोटा मुंह बड़ी बात। लेकिन हमने इस वक्त दावत दी है, फयाज वर्दिक साहब को लाइन पे लिया है और उनसे कहा है कि कुछ गुफ्तगू करें वो, और जितने भी कुवैत में लोग हैं जो कि है पख्तून हैं या पेशावर से हैं, तो उनके बारे में बताइए, पेशावर की कोई मशहूर बात बताएं, कोई जिक्र करें, कुछ गुफ्तगू बताएं, और ताकि उनका भी दिल लगे और उन्हें भी पसंद आए रेडियो कुवैत की उर्दू सर्विस। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू फयाज साहब। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर, आपका खुलूस है और आपकी मोहब्बत है अपनी कौम और अपने
मुल्क में रहने वाले तमाम लोगों से बहुत बहुत शुक्रिया। जी जनाब। तो फरमाइए, मैं पश्तो में बात करूं कि उर्दू में करूं? अगर आप पश्तो में बात करेंगे तो आपको हमारे लिए ट्रांसलेट भी करना पड़ेगा उसको, लेकिन आप पहले पश्तो में बोलिए। और पहले सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि पेशावर के बारे में बताएं, और ये जो पश्तो लैंग्वेज होती है इसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमारे सामीन को। लाशपी खबर तकम इस्तोर माल रावड़ा, ताजा ताजा गुलना द्रेसलोर माल रावड़ा। पेशावर पश्तूनों का एक वाहिद शहर है, बहुत ही पुराना शहर है। असल तारीख इसकी मालूम नहीं है कि ये कब से आबाद हुआ है और किसने आबाद किया है। सही। बहरहाल ये बहुत ही पुराना शहर है और मुख्तलिफ हमला आवर यहाँ आए हैं और उन्होंने अपने जो है कार्रवाइयां की हैं, लेकिन यहाँ के मकामी लोगों के हाथों मार खाई है। इसलिए ये शहर बहुत मशहूर है। और ये जो जबान है पश्तो, ये भी बहुत पुरानी जबान है। और पश्तो जबान जो है इसकी मालूम तारीख कोई 5,000 साल बताई जाती है। और पश्तो को अक्सर लोग मजाक के तौर पर कहते हैं ये दोज़ख की जबान है। तो एक पश्तून शायर ने बहुत खूबसूरत शेर कहा है, इरशाद इरशाद जनाब। खलक खुआई द दोज़ख जबदा। लोग तो कहते हैं कि ये दोज़ख की जबान है, जब जन्नत तद पख्तू सारा जमा, लेकिन मैं पश्तो के साथ जन्नत जाऊंगा। क्या बात है फयाज साहब, आप हमारे साथ लाइन पे ही रहिएगा और हम अपने सामीन को एक गीत सुनाएंगे। जाइएगा नहीं, क्योंकि फिर हम मजीद गुफ्तगू करेंगे इस हवाले से। ठीक है, मैं हाजिर। जी लाइन पे ही रहिएगा, रखिएगा नहीं फोन। पेशावर ताजा गिलोना रौड़ा। जी सामीन, बहुत ही जबरदस्त आप गीत सुन रहे थे और अब हम फयाज वर्दिक साहब से दोबारा से गुफ्तगू करेंगे। फयाज साहब, आप लाइन पे हमारे साथ? जी बिल्कुल, आपके साथ हूँ। जी फयाज साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि पश्तून और पख्तून में क्या फर्क है?
पश्तो में हम पश्तून कहते हैं, उसी पश्तून को उर्दू वाले पश्तून को हम उर्दू वाले पश्तून कहते हैं, हम पुख्तून कहते हैं। अच्छा, पुख्तून, सही। लफ्ज है पुख्तून। पुख्तून, अच्छा, सही। पुख्तून किसी जबान का नाम नहीं है, पुख्तून एक नस्ब है। अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही सही। और इसी तरीके से पखावर और पिशावर है। पिशावर जो है ये उर्दू वाले इनको वाले कहते हैं, लेकिन पेखावर पश्तो में इसको कहते हैं पेखावर। और दोनों हमानी अल्फाज है। पेश आवर, पेश आना। अच्छा, सही। पेश आना और पेखावर पेश मिलना, यानी एक दूसरे से मिलना। पेखावर यानी पेश आना, मानी दोनों की एक ही है, लेकिन पश्तो वाले पेखावर कहते हैं। जिस तरह की पुख्तून, पुख्तो जबान जी, पुख्तो जबान, पुख्तून वो शख्स जो पश्तो बोलता हो, जिसकी नस्ल हो। पुख्तून एक नस्ल है, पुख्तून एक नस्ल है। तो ये जिनकी जो जमाने कदीम जमाने और पता नहीं 5000 साल से 4000 साल से ये एक सिलसिला चला है। ये बहुत ही पुरानी जबान है और इसके जो शायर गुजरे हैं बड़े बड़े, अकोर बाबा पहले शायर गिने जाते हैं, उनसे पहले भी है, लेकिन रिकॉर्ड में अकोर बाबा। तो अकोर बाबा पहले शायर थे, उसके बाद दीगर बड़े बड़े शुअरा हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम पश्तून लोग जो है अपनी तारीख को अच्छी तरह रकम नहीं करते रहे। तो ये जबानी तौर जिस तरह अभी गीत आपने सुनाया, ये फोक गीत है। अच्छा, सही सही। पश्तो में ज्यादातर फोक गीत, क्योंकि इश्क मोहब्बत की गीत जो है, नगमे जो है, वो पहले जमाने में नहीं सुनाए जाते थे, न रेडियो पर न आम। तो पश्तो जो दबिस्तान है, जो पश्तो शायरी है, वो तकरीबन फोक पर मुश्तमिल है। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। यानी मैं उसकी एक मिसाल पेश करूं कि पुराने जमाने में जब हम गाते थे तो कहते थे, टोपाई देवा चवमो गीता नाम मशीन करे सर देह से फन कविना दगर दसर मेरा टोप को मावे कबल दे सुंदरिया तोले दमा पास पकमर वलाड़ी जुले या बगुलरा किया बौड़ी मत संगले। ये फोक गाने। बहुत शुक्रिया फयाज साहब, आपने तो माशाल्लाह चार चांद लगा दिए। और उम्मीद है मैंने पश्तो और अरबिस्तान की जमीन से पहली बार पश्तो प्रोग्राम का आगाज मैंने दुबई रेडियो एशिया से 1995 में किया है। सही सही, मुझे एजाज हासिल है। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। आपने हमारा दिल पेशौरी कर दिया पश्तो में गाना का। चले जी, आइए फिर एक और गीत सुनवाते हैं आपको। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उसी सुमरा पल्ले दुनिया गयदा जाना 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 ख्वागा ख्वागा रागोरी पनजर के मेन गाड़ी नजर के मेन गाड़ी उम्मीद जिंद कैता वड़वल्ले में जो लेदा उम्मीद जिंद कैता वड़वल्ले में जो लेदा जाना 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 चिपके उसी सुमरा पल्ले दुनिया कैदा जाना चिपके उसी
जी सामीन, आपको बताते चलें कि माशाल्लाह हमें आज बहुत सारे सामीन सुन रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक से, चाहे वो नेपाल हो, बांग्लादेश हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, और मुख्तलिफ ममालिक से सुन रहे हैं। तो एक हमारी एक नई मतलब समझे आप इजाफा हुआ है एक नया, और वो पठान लोगों का और पख्तून लोगों का इजाफा हुआ है। तो उनके लिए हम लोगों ने सोचा कि आज थोड़ा सा गीत चला दिए जाएं। एक और गीत का छोटा सा एक मुखड़ा सुनेंगे और उसके बाद फिर हम मजीद शहरों की सैर आपको जल्दी जल्दी करवाएंगे। श्री शुंडी अंगार सा नंगी लंबा लंबे पतासे पतासे पतासा जिन्हें सम्मा पतासे जिन्हें सम्मा पतासा जिन्हें सम्मा पतासे जिन्हें सम्मा पतासा जिन्हें सम्मा पतासे जिन्हें सम्मा पतासा हे नाजुनु जादूगरायं दवसन मालिकयं स्वर्णमय स्वर्य समय माहर चटकारायं बेशका 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 पतासे पतासे पतासा यार समा पतासा पतासे पतासा यार समा पतासा जिन्हें समा पतासा जिन्हें समा पतासा। जी सामीन, आपने बहुत सारे पेशावर के हवाले से गीत भी सुने, और अब हम लोग अपने सामीन से भी गुफ्तगू करेंगे। बहुत सारे सामीन हमें फेसबुक पर भी मैसेज कर रहे हैं। जनाब एक नकुल यादव साहब भोजपुरी गाने की फरमाइश कर रहे हैं, तो हम लोग एक प्रोग्राम काफी नहीं है, बहुत सारे शहर रह जाएंगे इस प्रोग्राम में, और हम कोशिश करेंगे कि इसको अगले प्रोग्रामों में लेके चले। हाफिज सफदर साहब कह रहे हैं कि जनाब मैं गुजरांवाला से हूँ, मेरा गीत सुनवा दें। सब्र कीजिए थोड़ा सा, हम आ रहे हैं आपके शहर की तरफ भी। और पीर फारूक कह रहे हैं जाना गाना अच्छा था, समझ नहीं आ रही थी पर मजा आ रहा था। जनाब बहुत शुक्रिया आपका, आप लोग प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं। अयूब भट्टी साहब कह रहे हैं माशाल्लाह जी बहुत खूब, रेडियो कुवैत उर्दू सर्विस। अयूब भट्टी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, और उसको लाइक कमेंट शेयर भी कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि सारे शहर के लोग आज इस रेडियो कुवैत के प्रोग्राम में समा सकें। और अगले हम लोग कॉलर की तरफ चलेंगे। अगर हमारे पास कॉलर हैं, अनीस बकर से पूछेंगे, नहीं है तो आइए आपको दिल्ली वाले जरा आ जाए मैदान में, आपको ये गाना सुनवाते हैं। तेरे लिए ही तो सिग्नल तोड़ ताड़ के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छोड़ के। तेरे लिए ही तो सिग्नल तोड़ ताड़ के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छोड़ के। तेरी आंख का इशारा मुझे बहुत लगे, तुझको मजनू हमारा भाई बहुत लगे। सस्ते वादे खा के अपनी पॉकेट बनी बता के आया तेरे लिए कैसे ऐसे तोड़ जाड़ के। घर वालों को भी बाइशाए बोल बाल के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छोड़ के। तेरे लिए ही तो सिग्नल तोड़ ताड़ के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छोड़ के। तेरी गली में भी आना साथ कर दिया, एक तेरे नाम अपना हाथ कर दिया। करने लगा आँख मटका तो आज बन गया पक्का, आज अभी मैंने तेरा भाई काट कर दिया। जी हाँ, अभी हम लोगों ने दिल्ली वालों को पुकारा, दिल्ली वाले भी आ गए हैं और अब चलते हैं जनाब
अगली रोड की तरफ, जीटी रोड की तरफ। जी हाँ, जीटी रोड पे ब्रेक लगने वाली है, जीटी रोड पे ब्रेक लग गया। रोड से ब्रेक लगिया रोड से ब्रेक लगिया निकलो तेरी थोड़ रह के अज गड्डियां च गड्डियां वजियां अज गड्डियां च गड्डियां वजियां निकलो तेरी थोड़ रह के रोड से ब्रेक लगिया रोड से ब्रेक लगिया निकलो तेरी थोड़ रह के चक दे गेम चक दे गेम चक दे गेम चक दे जी हाँ, गड्डियां ते वज गई हैं। तो हम अपने कॉलर्स की तरफ चलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जनाब, कौन सा बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अमजद अली बोल रहा हूँ, कुवैत से 37 मंतका से बोल रहा हूँ। जी, किस शहर से ताल्लुक है आपका? मेरा ताल्लुक है पटना बिहार। पटना बिहार, क्या बात है जनाब। क्या चीज मशहूर है पटना बिहार की? क्या क्या हाल बा है? क्या हाल बा? हलवा? क्या हलवा? अच्छा, आप लोग कैसे हैं? अच्छा, का हलवा। हम ठीक हैं जी। हमें इसका जवाब क्या होगा? का हलवा का जवाब क्या देंगे? ठीक बानी है? ठीक बानी, ठीक बानी। क्या बात है जनाब, बहुत शुक्रिया। और ये आपकी क्या चीज पसंद है सबसे ज्यादा पटना बिहार की? पटना बिहार का तो पूरी सब्जी। अच्छा, पूरी सब्जी पसंद है, क्या बात है जी। जी, क्या और एक गाना सुना दीजिए भोजपुरी में। आप है ना, भोजपुरी का जो गाना है ना, वो हमें व्हाट्सएप कर दे, हम आने वाले हफ्ते में आपको सुना देंगे, ठीक है? व्हाट्सएप करते हैं लेकिन रिसीव नहीं करते आप। नहीं नहीं, कर रहे हैं रिसीव और सुना भी रहे हैं हम लोग गाने। बहुत सारे हम किए हैं। आप व्हाट्सएप कीजिए दोबारा से, फिर आपको सुना देंगे, ठीक है? आप अब तो नाम लेके हम लोग सुनवा रहे हैं, ठीक है? ओके, इंशाल्लाह। चले जी, बहुत शुक्रिया आपका। चलिए एक और कॉलर लेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी जनाब, कौन सा बात कर रहे हैं? जी, मैं शाहिद बात कर रहा हूँ। जी जनाब शाहिद साहब, आप बहुत देर से कोशिश कर रहे थे फोन मिलाने की। जी, मैंने टैक्सी खड़ी की हुई है जी, मैं नुकसान उठा रहा हूँ बड़ा। इसीलिए देखिए हमने आपको कॉल मिला ली, आपने हमें मैसेज किया और हमने आपको कॉल मिला ली। अल्लाह आपको खुश रखे। जी जनाब, किस शहर से? मैं जी गुजरावाला से 15 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा है। हाँ? लेकिन वो बड़े बड़े शहरों के साथ तमीर और तरक्की में मुकाबला करता है। अच्छा, क्या नाम है? उसका नाम है जी मेरा प्यारा शहर दखन मंडी, और बहुत मशहूर और मारूफ है। क्या बात है, जबरदस्त। क्या चीज मशहूर है वहाँ की फिर? अल्लाह भला करे, मैं आपको बताता हूँ। अगर तो आप कॉमेडी में जाएंगे तो बद्दू दराल मेरे मोहल्ले का है। अच्छा। अगर आप मौसीकी में जाएंगे तो मौसीकार नजीर अली मेरे मोहल्ले के हैं। अरे वाह, क्या बात है, जबरदस्त। अगर आप सियासत में जाएंगे तो रफीक तारड़ साहब मेरे सदर पाकिस्तान थे। क्या बात है जनाब। अच्छा चलिए, अब आप हमारा प्रोग्राम कैसा लग रहा है आपको?
बहुत बेहतरीन, बहुत क्या खुश बात हुआ मैं कि मतलब है कि मुझे अपना याद आ गया, अपना शहर। अपना शहर याद है। लेकिन इतने अच्छे मौजू के लिए 1 घंटा 1.5 घंटा तो काफी नहीं है, कम से कम आप 4 हफ्ते तो इसको चलाएं। चलें ठीक है, आपकी हमने ये फरमाइश नोट कर ली है, इसको हम दोबारा से लेकर आएंगे। ठीक है जी, बहुत मेहरबानी। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और हमारे पास इसी तरह कॉलर्स आ रहे हैं। आइए आप लोगों को ले चलते हैं पिंड दी या गलियां। बचपन चला गया ते जवानी चली गई, हो जिंदगी दी कीमती निशानी चली गई। मुड़ मुड़ याद सतावे पिंड दियां गलियां दी, मुड़ मुड़ याद सतावे पिंड दियां गलियां दी। होका देंदी फिरदी बीबी थलियां दी, सस्ती ले लो दर्जन केले फलियां दी, केले फलियां। जी हाँ, पेन तो ले आए हैं आपको। चलो जी, लाहौर वालों एक्शन में आ जाओ जी। और वो कहते हैं ना, जिन्हें लाहौर नहीं तकिया जमिया ही नहीं। पैरी बना मम्मी जी। जिंदा रहे मेरा पुੱਤ, रब करके तेनू परियां वर्गी वोटी मिले। अच्छा मम्मी जी। अच्छा सच, परियां तो याद आया, तेनू फोटो भेजी है परी दी। जी हाँ जनाब, लाहौर का गाना है और अनीस बकर सुनवाने वाले हैं जबरदस्त तरीके से। कुछ हमारे सिस्टम में हमने आप जी हाँ, ये सुनिए, आपके समाता की नजर करते हैं। जी हाँ, कुछ लाहौर के गाने में कुछ गड़बड़ सी हो गई, लेकिन कोई बात नहीं। और गाना हम सुनवाएंगे आपको और हम अगले गाने की तरफ चलेंगे। और अनीस बकर से चलें, ठीक है, अनीस बकर कह रहे हैं वापस लाहौर चलें जी। चलें ठीक है, लाहौर चलते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे किसी और जगह पे। जी हाँ, लाहौर का सामीन आपको ये बताते चलें, हमें व्हाट्सएप पे बड़ा मेहरबानी कॉल ना करें। हम व्हाट्सएप पे आपकी कॉल रिसीव नहीं कर सकते। आप हमें लैंडफोन नंबर पे कॉल करें और अगर लैंडफोन नंबर पे लाइन नहीं मिल रही तो आप हमें अपना नाम और नंबर मैसेज कर दीजिए, हम आपको कॉल मिलाएंगे। तो मोबाइल पर फोन नहीं उठाएंगे क्योंकि लैंड फोन से बात होगी। तो चलें जनाब, लाहौर चलते हैं। लगदी लाहौर दिया जिस हिसाब ना हस दिया, तो लगदी पंजाब दिया जिस हिसाब ना तक दिया, तो लगदी लाहौर दिया जिस हिसाब ना हस दिया। कुड़ी दा पता करो तेरे पिंड दिया तेरे शहर दिया, लगदी लाहौर दिया जिस हिसाब ना हस दिया, वो लगदी पंजाब दिया जिस हिसाब ना तक दिया। दिल्ली दा नखराया स्टाइल ओदा वखराया, बॉम्बे दी गर्मी वांग नेचर ओदा अथराया, लंदन तो आई लगदी आ। जी हाँ सामीन, अब आपको हम लिए चलेंगे बरेली के बाजार में। जी हाँ, बरेली के बाजार की एक खास बात यह है कि वहाँ पे बहुत ज्यादा गहमा गहमी रहती थी। तो जो हम गीत सुनवा रहे हैं वो बरेली के बाजार में झुमका गिरा रहे। तो झुमका अगर गिर जाता था तो उसको उठाने की कोई गलती नहीं करता था, क्योंकि वहां पर जो रश होता था लोगों का, जो गहमा गहमी होती थी, उसमें बहुत खतरा होता था कि कहीं वो अपने साथ ही ना ले जाएं और कोई चोट या कोई नुकसान ना पहुंच जाए। हमारे पास एक कॉलर है, कॉलर लेंगे फिर बरेली के बाजार ले चलेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, कौन सा बात कर रहे हैं? बस ये भी मुश्किल है, मैं शहजाद बोल रहा हूँ। जी शहजाद साहब बोलिए, किस शहर से हैं, क्या ताल्लुक, कहाँ से ताल्लुक है आपका?
मैं इंडिया से हूँ और यूपी से हूँ और बरेली मेरे स्टेट में ही आता है जी। क्या बात है, तो जनाब सुनिए ना फिर बरेली का गाना। बिल्कुल, कसम से जैसे आपने बोला ना बरेली लेके चलते, मेरे जहन में एकदम आ गया कि झुमका गिरा रे बरेली के बाजार। चले फिर आए, आपको सुनवाते हैं झुमका गिरा रे। जी बड़ी ओके, शुक्रिया जी। झुमका गिरा रे, हाय झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका गिरा, झुमका गिरा, झुमका गिरा, हाय झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे। फिर क्या हुआ?